ये होता है इष्ट वृद्धि। ये करने से ठाकुर जी बोलते हैं कि करने से काटे महान वृद्धि। महान से महान कष्ट भी अगर आएगा वो कैसे कर जाएगा हमको मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को नृत्य करना चाहिए और हम करेंगे तो ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम सत का संग करो, सत्संग आश्रय ग्रहण करो, तुम्हारी उन्नति के लिए मुझे तुम्हें और ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो मेरा उन्नति का पथ जो है वो कैसे होता है? सद्गुरु के सदापन, सतनाम मनन और सत्संग का आश्रय ग्रहण। जो हम लोग बैठे हैं ठाकुर जी का जो चिंतन चर्चा भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो हमारी उन्नति का एक पथ जो है यही से होके जाता है। तो अगर हमें ठाकुर बोलते हैं जब तुम सत बनते हो तुम्हारा देखा देखी हजार हजार लोग सत हो जाएंगे। ये सत कैसे बनेंगे? ये जो सत्ता स्वरूप है उनका संग करना होगा, उनके आदेश को अपने जीवन में प्रतिपादित करना होगा, तभी हम सत बन पाएंगे। ठाकुर जी बोलते हैं कि जब तुम सत बनते हो तुम्हारा देखा देखी हजार हजार लोग सत हो जाएंगे। ये देखिए वाणी ठाकुर जी ने बोले तो है ही, जीवन में करके भी दिए हैं। ठाकुर का हर एक वाणी जीवन में ठाकुर जी का चरित्र ग्रंथ है। तो अगर हम लोग एक देखिए बुझा हुआ दीपक कभी दूसरे दीपक को नहीं जला सकता। जो आदमी यजन याजन इष्टवृत्ति नहीं करता है वो दूसरे को भी नहीं याजन कर सकता, क्योंकि वो खुद तो बुझा हुआ दीपक के दूसरे को क्या करेगा। इसलिए हमें नृत्य करना है और ठाकुर जी को कैसे प्रेम करना है। हमारे सामने जो यहाँ पे 3 श्री विग्रह रखे हुए हैं, श्री बर्मा जी, श्री बौरदान जी और वर्तमान आचार्य हो। जब ठाकुर जी सत्संग का प्रारूप चालू किए तब केवल पद्मा नदी के किनारे जो पहला कीर्तन हुआ था संकीर्तन, जैसे कि हमारे विनय राज ने किए 100 लोग ठाकुर के भक्त थे जो कीर्तन हुआ था, विशाल कीर्तन लिखा है ठाकुर जी का जीवनी में। तो जब कीर्तन हुआ था पावना नदी का जो पानी एकदम उफान पे आ गया था और ठाकुर जी सत बने तो देखिए उन्होंने आज करोड़ों लोग उनके पीछे पीछे ठाकुर जी के ड्यूटी हो गए। श्री बड़वा का जीवन चरित्र में बोलूंगा थोड़ा शॉर्टकट में ही। मैं ठाकुर जी ने जो सब कुछ दिया तो श्री बड़वा की मैं पूजा क्यों करूंगा? क्योंकि श्री बड़वा जी ने कैसे ठाकुर जी को प्रेम किया है ये हमको वहां पर सीखने लायक है। जब एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक हो रहा था उसी परिवेश में, पापना ही महत्व की बात है, ठाकुर जी बहुत सारे भक्त लोग श्री बड़वा को निवेदन करने के आए कि आप जो है चीफ गेस्ट हैं, आपको आना है और शाम का समय हो रहा है और 8 बज रहे हैं और उसी समय परम दयाल श्री ठाकुर जी का भोग निवेदन का समय हो रहा है। तो वो लोग निवेदन कर रहे हैं कि 8 बज गया, मां जल्दी चलिए तभी वो जो है नाटक राजा हरिश्चंद्र का चालू होगा। तो श्री बड़वा का रिप्लाई सुनिए। श्री बड़वा जी बोलती है कि देखिए इस समय मेरे ठाकुर के भोग का समय हो गया है, अगर इस समय साक्षात यमराज भी आ जाएंगे तो भी मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। मतलब इतना अटूट श्री बड़वा जी ने ठाकुर जी को प्रेम किया है। ये एक नहीं ऐसे असंख्य कहानियां हैं। गुरु का निर्देश पालन करते हुए अपने जीवन में चलिए देखिए जीवन शांति और स्वस्ति का अधिकारी बन उठेगा। जय गुरु। तो एक बात यहाँ की बात है, अपना देवघर की बात। तो जो वकील साहब थे उन्होंने बड़वा जी को आके बोले कि मैं ठाकुर जी का और इनके जो छोटे भाई हैं खिपुदा, उनका प्रॉपर्टी कितनी है पूरी सत्संग में उसका हमने एक इकरारनामा बनाया है। मैंने पहले आपको बता देता हूँ, खेपुदा को मैंने बता दिया है। एक बात वो आकर के वकील साहब जो है किसी बड़वा जी को बोले, तो बड़वा जी क्या बोल रहे हैं कि देखिए वकील साहब आप इतने बड़े ज्ञानी गुणी और अंतर्यामी बन गए कि श्री ठाकुर जी का प्रॉपर्टी का आप इकरारनामा बना दिए। इससे पूछने पर मैं श्री ठाकुर जी का पिछले 60 साल से संग कर रही हूँ, मैं ठाकुर जी का मेरे कानी अंगुली के नाखून के बराबर भी उनको पहचान नहीं पाई हूँ और आपने उनका इकरारनामा बना दिया। वो थोड़ा सा वकील साहब एकदम डर गए बड़वा हमको ऐसा डांट के बोले जो,
तो ठाकुर को समझने के लिए आप समझे, जो श्री बड़मा जी पूरा जीवन ठाकुर जी का सेवा किए हैं, वो बोलते हैं कि पूरा 60 साल का उम्र में मैं ठाकुर जी को मेरे कानी उंगली के नाखून के बराबर में समझ पाई हूँ। वो है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। और श्री बड़का जी का एक कथा छोटी सी एक लाइन में बोलूंगा कि श्री बड़का जी कैसे अपने ठाकुर को प्रेम करते हैं और हम लोग कैसे ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, ये देखने की चीजें हैं। श्री बड़का जी एक बार दोपहर में स्नान करके आए और बड़का जी एक धोती और बनियान पहन करके ठाकुर जी के पास आए। तो ठाकुर जी बड़का को बोलते थे बड़खोखा के नाम से बोलते हैं, हम लोग श्री बड़का जी बोलते हैं तो ठाकुर जी को बड़खोखा बोलते थे। और बड़का जी भी ठाकुर जी को ठाकुर जी के नाम से ही संबोधन करते थे। तो बड़का जी जो ठाकुर जी बोले कि बड़का, ये तुम जो ये धोती और बनियान पहने हो इसमें तो बहुत सुंदर लग रहे हो। ये जो एक लाइन का शब्द जो है ठाकुर जी ने बड़का जी के लिए बोला, वो बड़का जी ऐसी मतलब असीम भक्ति बोल सकते हैं। पूरा जीवन पर्यंत उस दिन के बाद से आप देखें कि बड़का जी केवल बनियान में ही रहे, उसके ऊपर उन्होंने सर नहीं पहना, क्योंकि मेरे ठाकुर को जो पसंद है मैं वही काम करूंगा। हम लोग जीवन में कभी चिंतन करके देखें कि जो ठाकुर बोलते हैं, जो ठाकुर जी ने संतानुसार लिखे हैं, वो क्या मैं मेरे जीवन में फॉलो करता हूँ? तो फिर बिना ये तो मिलता भी नहीं है, करना ही है पाने की जननी, हमें करना पड़ेगा। अभी जो है हमारे बीच में हमारे बाबा का उठ के चले गए, तो मैं संदेह कुछ जमाने में प्राप्त करने से